तो मैं हूं हमज़ा इब्राहिम और आज हमारा अमेज़ॉन FBM मॉडल का जो है लेक्चर 4 होगा, जिसमें ये 3 लेक्चर में मैंने आपको एक्सटेंशंस का बताया, प्रोडक्ट हंटिंग के वेज बताए और अब मेन क्वेश्चन ये है कि किस तरह चेक करेंगे कि किस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन निकल रहा है। तो उनके लिए हम लोग गूगल शीट्स का यूज़ करते हैं, उन पे कुछ फार्मूलाज इंप्लीमेंट करते हैं जो हम लोगों को एक्चुअल में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है उस प्रोडक्ट से, किस प्राइस में सेल करनी चाहिए कौन सी प्रोडक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सारों के जो माइंड में आते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरह वो फार्मूलाज लगाएंगे, किस तरह वो इम्प्लीमेंट होते हैं और किस तरह एक प्रोडक्ट का एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं उसको लिस्ट किए बगैर, ताकि हमें पता हो कि जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करने जा रहे हैं उसमें एक्चुअल में हम लोगों का कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले आप जो है वो गूगल पे आ जाएंगे और गूगल शीट सर्च करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, साइन इन ब्लैंक। अच्छा, ये हमारी हो जाएगी गूगल शीट ओपन। अच्छा, हम इसको जो है हंटिंग शीट का नाम दे सकते हैं। इसमें हम लोगों ने आप सबसे पहले एक जो है डेट का कॉलम ऐड कर लीजिएगा, अमेज़ॉन लिंक का कॉलम ऐड कर लीजिएगा, सोर्स लिंक का कॉलम ऐड हो जाएगा। अच्छा, अमेज़ॉन की सेलिंग प्राइस, सोर्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, अमेज़ॉन फी कितनी है। ये आप लोगों ने हर बंदे ने एक बार खुद शीट ज़रूर बनानी है, हर बंदा अपनी शीट खुद बनाएगा ताकि गूगल शीट्स क्या है और किस तरह इन पे वर्क करने के लिए। अच्छा, अमेज़ॉन पे जब भी काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा काम होता है गूगल शीट्स पे, चाहे क्लाइंट्स को मैनेज करना हो, आपने गूगल शीट्स पे ही सारा कुछ अपडेट करना होता है। क्लाइंट्स उधर से ही चेक करते हैं कि क्या कितना प्रॉफिट है मंथली बेस पे, जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी गूगल शीट्स पे होती हैं। तो गूगल शीट्स का यूज़ करना, इन पे फार्मूलाज लगाने, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हर बंदे को आना ज़रूरी है। अच्छा, अमेज़ॉन फ़ी हो जाती है, उसके बाद हमारी शिपिंग कॉस्ट होती है, प्रेप चार्जेस होते हैं। प्रेप चार्जेस वो कि हम लोग एक प्रोडक्ट परचेज़ करके थर्ड पार्टी लेबलिंग सर्विस को भेजते हैं, वेयर हाउसेज में भेजते हैं। उन वेयर हाउसेज वालों का काम ये होता है कि सप्लायर की जो रिसीट्स और इनवॉइसेस होती हैं वो रिमूव करते हैं, उनकी पैकेजिंग रिमूव करते हैं और फिर कस्टमर को हमारे लेबल के थ्रू वो शिप करवाते हैं प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर को जो है ये ना पता चले कि ये इस प्रोडक्ट का सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से कितनी प्राइस में मिल रही है। क्योंकि अगर एक बंदे को पता चल गया कि एक प्रोडक्ट 20 की मिल रही है और मैंने अमेज़ॉन पे 35 की ऑर्डर की है, $35 की ऑर्डर की है, तो वो फिर नेक्स्ट उसी सप्लायर से ऑर्डर करेगा जहाँ पे उसको $20 की वो प्रोडक्ट मिलेगी। तो इसलिए ये वाला जो है स्टेप ये ज़रूरी है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है इसीलिए ही फ्लॉप हुआ था, क्योंकि इसमें सप्लायर के इनवॉइसेस और रिसीट्स वगैरह सारा जो है विद पैकेजिंग कस्टमर तक डिलीवर होती थी प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद ये सारे हमारे अमेज़ॉन की एक सेलिंग प्राइस होती है जिसमें हम सेल करेंगे, सोर्स की कॉस्ट, हमारी मेजर कॉस्ट जितने में हमारी प्रोडक्ट बाय होगी, अमेज़ॉन की फ़ी भी निकलेगी, शिपिंग कॉस्ट, प्रेप चार्जेस, ये वो चार्जेस हैं जो हम लोगों को बेयर करने पड़ते हैं, इनको इंक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। और अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने जिस डेट को कोई प्रोडक्ट आपने हंट की है, आपने जो है आपने वो प्रोडक्ट उस डेट को, फॉर एग्जांपल आज 20 सितंबर है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अमेज़ॉन लिंक ये वाला लिंक कॉपी करेंगे और ये शीट में यहाँ पेस्ट कर देंगे। सोर्स लिंक फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट है या जो भी है, उसको ओपन करेंगे, लिंक कॉपी करेंगे और फिर उस शीट में पेस्ट कर देंगे। अब अमेज़ॉन की जो सेलिंग प्राइस है, फॉर एग्जांपल हम लोगों को ये 35 में हम लोग जो है सेल करें और ये हमारी 21 इसकी कॉस्ट है। अब अमेज़ॉन फ़ी जो है अमेज़ॉन सेलिंग प्राइस का FBM मॉडल में 15% होती है। इसका मतलब ये है कि 35 का जो 15% है वो अमेज़ॉन फ़ी अमेज़ॉन एट द टाइम ऑफ सेल वो काट लेगा। तो हम लोग जो है इज़ इक्वल टू फार्मूला के इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यहाँ पे इज़ इक्वल टू
जो अमेज़ॉन की फ़ी है, अमेज़ॉन की सेलिंग प्राइस है, उसका मल्टीप्लाई 15% इज़ इक्वल टू जो उसकी रिस्पेक्टिव रो होगी उसी के सामने जो सेलिंग प्राइस है वो सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 15%, क्योंकि अमेज़ॉन 15% चार्ज कर रहे हैं, एंटर करेंगे तो 35 का 15% जो है वो 5.25 है। ये हमारी जो है फ़ी निकल जाएगी इसमें से। शिपिंग कॉस्ट हमारी आपने 6 पुट कर लेनी है, लेबल मैक्सिमम ऑफ द टाइम $6 to $7 का परचेज हो जाता है, प्रेप चार्जेस 2 होते हैं। अब नेट प्रॉफिट जो है ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, आप ये इसको जो है हर बार चेंज होगी, मतलब 6 कोई 6 होगी, कोई 6.5 होगी, तो इसलिए इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं होता। प्रेप चार्जेस आपके फिक्स्ड रहेंगे, वो आपके वेयर हाउस वालों से डील होगी। वेयर हाउसेस कैसे सर्च करते हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल जो है ये इसको समझ लें कि किस तरह जो है ये हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है हम लोगों का सेलिंग प्राइस में से जब सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट निकल आएगा। तो इज़ इक्वल टू करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस जितनी कॉस्ट हैं आप उसमें से माइनस करके एंटर करेंगे। तो ये इसमें हमारा मतलब ये है कि अगर ये हमें $21 की जो है बाय हो, उसमें सारे एक्सपेंसेस और 35 की सेल हो, उसमें सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमें $0.75 बचेगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा ये प्रोडक्ट $38 में सेल हो तो फिर हम लोगों को $3 जो है वो प्रॉफिट होता है। तो हम इसको इंस्टेड ऑफ 35 लिस्ट करें, हम इसको 37, 38, 39 जहाँ तक जो है हम लोगों को एक सफिशेंट प्रॉफिट मिलता है तो हम वो उसको उस प्राइस में लिस्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जिन रोज़ पे जिन सेल्स पे आपने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया होगा, यहाँ पे भी शो हो जाता है कि फार्मूला इम्प्लीमेंट हुआ है, उनको जो है आप लोगों ने ड्रैग एंड अपने नीचे से कर लेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली सारी जो है ना सेल्स में, सारी रो में ये हो गया। इसी तरह इसको भी कर लेंगे यह सारी। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, हमारी $100 की सेल हो रही है और वो हम लोगों को $60 की मिल रही है, 6 उसकी शिपिंग कॉस्ट है और 2 प्रेप चार्जेस हैं, तो $17 प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का थोड़ी सी सेल प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसके जो है हम लोगों को उसमें मार्जिन मिले। उसमें जो है जितना ज़्यादा सोर्स की और अमेज़ॉन की प्राइस में गैप होगा उतना ज़्यादा जो है हम लोगों का रेवेन्यू जनरेट करना इजी हो जाएगा। तो ये अच्छा, इसको फर्स्ट रो को आप लोग जो है कोई भी कलर भी कर सकते हैं, और एग्जाम्पल ये करना चाहें। इसके बाद इसको आप लोगों ने ये इस तरह से आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करते जाना है, और यहाँ पे लिस्ट करने से पहले इस शीट में पुट करेंगे कि इतने में सेल हो रही है हमारी प्रोडक्ट, इतने की हमें मिल रही है, इतने हमें $6 हमारे शिपिंग चार्जेस हैं, $2 हमारे प्रेप चार्जेस हैं। तो उस सब के बाद हम लोगों को कितना प्रॉफिट बच रहा है, तो इस शीट के थ्रू आप लोग हंटिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट जब प्रॉफिट शीट जो है अलहदा बनती है, उसमें सिर्फ 2 से 3 कॉलम्स मज़ीद ऐड होते हैं। सारा फॉर्मेट यही होता है। उसमें हम लोग सिर्फ कस्टमर का नेम डाल देते हैं, कस्टमर का एड्रेस डाल देते हैं, अमेज़ॉन का ऑर्डर नंबर डाल देते हैं और सोर्स का ऑर्डर नंबर। जब आप कहीं भी ऑर्डर करते हैं तो आपको एक ऑर्डर आईडी मिलती है कि आपने जो है आपका जो ऑर्डर इज़ सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, तो आपको साथ वो एक नंबर मिलता है, वो आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है ताकि इन फ्यूचर कोई भी कस्टमर आपको जो है कोई क्यूरी हो के हमें डिलीवर नहीं हुआ, आप वो ऑर्डर नंबर कॉपी करें, सोर्स की हिस्ट्री में जाके पेस्ट करके सर्च कर लें कि ये वेदर द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड और नॉट, कि कैंसिल तो नहीं हो गया था, क्या इशू आया। आप सप्लायर से आपको इजीली वो मिल जाए कि हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था ये कहाँ पर है। और इसका जो गूगल शीट्स का काम है, ये हर बंदे को जो अमेज़ॉन ई कॉमर्स या जिस भी फील्ड में आप जाएं, ये गूगल शीट्स सीखना मस्ट है। तो इसको सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इस पर लिंक्स लगाएं, हंटिंग करें। कम से कम आप 1 हफ़्ता हंटिंग को दें ताकि आप जो है उसमें प्रो हो जाएं। उसके बाद जो है बाकी स्टेप्स हैं वो कॉपी पेस्ट है। आपने मतलब एक प्रोडक्ट आपको मिल गई, आपने वो लिस्ट कैसे करनी है प्रोडक्ट, और अमेज़ॉन पे जाके वो भी
4 से 5 स्टेप्स हैं वो हर बार सेम रहने हैं, सिर्फ डिफरेंट क्या होना है, आपको हर दफ़ा न्यू प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। आपको 500 से 1000 लिस्टिंग्स का कैटलॉग बनाना है ताकि आपको जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे डेली बेस पे सेल आए, और उसके आगे जो है वो सारे कॉपी पेस्ट स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने सिर्फ एक बार सीखना है और दूसरी बार आप लोग उसमें खुद मास्टर हो लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।